लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीर इलेक्शन जारी है। फेज़ 1 जो है वो हो चुका है, अगले 2 फेजेस आने वाले हैं और इसी के दौरान हम देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सख्त बयानात का सिलसिला है उसमें तेज़ी बढ़ती चली जा रही है। ख़ासतौर पर जो पहला राउंड हुआ उसके जब रिजल्ट आए उसके बाद हमने देखा कि ये सख्त बयान जो है उसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी देखी गई है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो गोलाबारी जारी है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, उसकी स्पेसिफिक्स पर तो मैं आऊंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मैं इनको सुन रही थी तो मैं सोचती हूँ कि इतने क्रूशल टाइम पे जहाँ कश्मीर में आपके हालात किस तरह के हैं, बलूचिस्तान केपी में हम टेररिज्म से जो है वो हर लम्हा जो है वो लड़ रहे हैं, इस किस्म के हालात में मुल्क की 2 बड़ी पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने एक ड्रामा जो है वो स्टेज कर रही हैं, एक दूसरे पे इल्जामात जो है वो लगा रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सेंटर में एक साथ बैठी हैं। तो ये क्या मतलब वोटर की इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही हैं, आवाम की इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनको गुमान यही है क्योंकि जो पुरानी एक रिवायती सियासत करते हुए आ रहे हैं कि इस किस्म के बयान से जो है वो एक दूसरे का वोट बैंक तोड़ सकते हैं, अपने मुखालफिन को जो है सियासी मैदान में नीचा दिखा सकते हैं। ये शायद इनकी सोच हो सकती है, लेकिन अब आवाम इन चीजों को बाय नहीं करती है। देखिए, ये बड़ा जदीद दौर है, माजी के क्या बयानात है वो भी सबके सामने है। अभी आपने कहा कि वफाक में एक साथ बैठे हुए हैं, ना सिर्फ वफाक में बैठे हुए हैं बल्कि बलूचिस्तान में भी बैठे हुए हैं। और ये दोनों पार्टीज जो है इस वक्त ऑब्वियसली जो एक आपका सेटअप है उसमें दोनों बेनिफिशरी है। अगर नून लीग के पास पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त वफाक पे तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है कैबिनेट में नहीं, लेकिन हर तरह की सपोर्ट जो है वो फराम कर रहे हैं नून लीग को, चाहे 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो। फिर सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, 2 गवर्नर है, सदर मुमलिकत उनके हैं, जीबी में हुकूमत है। मतलब ये तमाम चीजें होने के बाद कोई किस हद तक ही आगे जा सकता है। तो ये देखिए इलेक्शन की गहमा गहमी है, पर मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद उस दिन कह दिया था ना कि देखिए छोटी मोटी नोक-झोंक होनी चाहिए, लेकिन और सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है 1-2 दिन से, ऑब्वियसली जब बिलावल भुट्टो को पता चला है कि फर्स्ट फेज में उनकी पार्टी नहीं कामयाबी, उन्होंने टेम्परेचर फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि आगे 2 फेजेस अभी बाकी है आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के। इसी तरह नून लीग भी जो है वो इल्जाम लगा रही है। अच्छा, मजे की बात है कि इल्जाम की नौयत देखें, एक तरफ नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी 2.5-3 हजार अरब रुपए खा गई है, करप्शन कर गई है। अरे इतनी बड़ी अगर करप्शन करके गई है तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप टीवी पे बैठ के बयान देते रहे और जब आपसे सवाल करें तो आप उल्टा नाराज हो जाए कि हमसे सवाल क्यों किया, बस बयान को बयान की हद तक रहने दें। आपका तो फिर ये काम होना चाहिए था तहकीकात करें। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है फॉर्म 47 की हुकूमत है। अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो आपके प्रेसिडेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे वोट क्यों लिया है? कल भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं मानता, इसलिए हम काबीना नहीं आए, इसलिए जो 2.5 साल का फॉर्मूला था हमने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। अगर लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है तो सदर मुमलिकत ने वोट क्यों लिया है उनसे? मतलब आप देखें ना, ये मजाक ही है इस किस्म के बयानात, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता इसका कोई मुस्तकबिल की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा या वफाकी हुकूमत पे फर्क पड़ेगा। बयानात देते रहेंगे, इलेक्शन खत्म होगा और फिर शायद आप देखेंगे जब भी आप उनसे सवाल करेंगे तो कहेंगे देखिए इलेक्शन का एक माहौल होता है, सियासी जलसे होते हैं, लोगों का लहू गरमाना होता है, इस किस्म के बयानात आ जाएंगे। या इनकी लीडरशिप कहेगी कि देखें जातियात के नाम एक दूसरे के खिलाफ बयानात बंद कर दें और आप देखेंगे सडनली बयानात बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त जो है वो एक्टिंग हो रही होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं ये पूछने पे कि वाकई जो है ये सिर्फ सियासी बयानात हैं या फिर वाकई इनके रास्ते जो है वो अलग हो रहे हैं, तो हम फिर भी जो है वो ये तज्जिया कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमसे ना पूछें, मुझसे ना पूछें, आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, अगर मैंने इल्जाम लगाया भी है तो ये कोई नया ट्रेंड है या आप तो इतने टाइम से जो है वो इस फील्ड में है, आप नून लीग का के कुछ पूछना जो है वो नहीं चाहिए? हाँ, लिया है जहाज वो कह देते हैं, या फिर ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स जो है वो करते हैं, फैमिलीज के साथ करते हैं, कौन गया ट्रिप्स पे कौन नहीं गया उसकी कोई डिटेल्स नहीं देते, तो वो चाहते हैं कि उनसे कुछ भी जो है वो ना पूछा जाए। क्योंकि अपने बयान को डिफेंड नहीं कर सकते ना, और फेस नहीं कर सकते ना, तो उनको फेस नहीं कर सकते जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक ही साथ बैठे हुए हैं। अब एक आइसोलेशन में मीडिया के सामने बयान दे देना और बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी को उस इल्जाम पे कंफ्रंट करना ऑब्वियसली उनको भी सूट नहीं करता क्योंकि तलखी बढ़ेगी। तो मीडिया को फेस नहीं करना, क्योंकि अगर इल्जाम लगेगा 2.5-3 हजार अरब रुपए का तो हम तो यही सवाल करेंगे ना, एफआईए आपके अंडर है, तहकीकाती एजेंसीज आपके अंडर है, लैब पे लिखे, कुछ तो करें।
तो आपको पता है कि कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। हाँ। तो लिहाजा वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार हमसे सवाल ना करो, हमने अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया है, अवाम जाने, और अगर पीपल्स पार्टी को एतराज है तो वो करेगी, आप एतराज ना करें। भाई मीडिया का यही तो काम है। एग्जैक्टली अगर मीडिया एक चौथा सतून या वॉचडॉग है तो इन्हीं चीजों के लिए तो है कि अगर कोई 2.5-3 हजार अरब रुपए की एक सीनियर मिनिस्टर बात कर रहा है, एक सीनियर सियासतदान बात कर रहा है, तो उससे सवाल ना हो, तो फिर तो हमें चाहिए कि हम नवाज शरीफ की किसी बयान पर सवाल ना करें या फिर उस पर बात ही ना करें। बिलावल साहब को भी इग्नोर कर देते हैं, सबको इग्नोर कर देते हैं, और फिर आप एक्सपेक्टिंग आते हैं कि मीडिया आपके जो बयान पे गुफ्तगू करेगा, तो शायद आपको बड़ा सूट करेगा फिर। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बात बताइएगा कि 2.5 साल तक ये इमरान खान साहब और अपोजिशन पार्टीज का ये नैरेटिव रहा है बड़ा पावरफुल कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और जाली वोट पड़े हैं, जाली मैंडेट है, वटेवर, और ये उसका दिफा करते रहे हैं दोनों मिलकर, नवाज लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। आप क्या समझते हैं ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है कि अब इन्होंने मतलब खुद उस पर अपनी आप कैसा लीगैलिटी पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन होने पे, या अपना एक पोलिटिकली तौर पर जहाँ बैठे हुए उस पर खुद सवाल शुरू कर दिए, खुद कहना शुरू हो गए कि धांधली हुई थी, फॉर्म 47 था। इसकी मतलब क्या आपको इसकी इनकी सही समझ आती है कि ये क्यों और किस वजह से कर रहे हैं? ये तो इमरान खान का बयान था, तो खान साहब का बयान है, ये बारो कर लिया है कि हुकूमत में भी हैं, सदर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, गवर्नर भी हैं, और धांधली भी हुई है। ये क्या सर ये नया काम हो रहा है सर? रोज साहब ये मौके की मुनाफत से ही खेलते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर 2024 के इलेक्शन के बाद ये मौके था कि ये पार्लियामेंट जो है जाली है, धांधली हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब यही बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जाली है, लेकिन जहाँ उनको भी मिलती है रिजर्व सीट कि कोई दूसरी जमात की रिजर्व सीट हमें मिल जाए तो वो भी फिर 100 बिस्मिल्लाह करते हैं कि ठीक है ले आओ। और ये मुद्दा आपने उठाया था, मैंने देखा था आपने अपने प्रोग्राम में जी। अब यहाँ पर भी अगर ये पीपल्स पार्टी आज कहती है कि जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर कल से हम ये कहना शुरू कर देंगे ना कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो इलेक्ट हुए हैं वो जाली वोटों से हुए हैं, जाली असेंबली से वो इलेक्ट हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी माने ना इस बात को, तस्लीम करे कि सदर मुमलिकत जाली वोटों से इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त ये सियासी माहौल में गर्मा गर्मी जो है उसमें ये बयान दे देंगे, और दूसरी तरफ एक डिस्ट्रैक्शन भी है ना कि जो बाकी कश्मीर में एक हालात चल रहे हैं जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि जान बाग हो रहे हैं लोग, जिसमें खुद फैसल राठौर ये कल कह रहे थे अपने ट्वीट में कि लोगों की जिंदगियां गई हैं, नंबर नहीं बताया उन्होंने, तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी हट जाए, मीडिया को भी लगा के रखो, तू मैं होता रहेगा ताकि फोकस जो है वो इलेक्शन पर है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे हम जैसे लोग इस पर बात करते रहते हैं कि एक कश्मीर में दूसरी तरफ आग लगी हुई है, और इन्हीं सियासी इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहते हैं कि मजीद पेट इनके हाथ से ना जाए तो उस इशू को एड्रेस करें, वो मसाइल हल करें। अच्छा, इसमें शहजाद आपने जैसे भी जिक्र किया, बड़े लोग हैरान हैं हमारे जैसे, आप जैसे पूरे पाकिस्तान के लोग, जब अगेन इस वक्त कश्मीर में अनरेस्ट है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी वहाँ से खबरें आ रही हैं, अनरेस्ट अपनी जगह पे झड़पें हुई हैं, फायरिंग हुई हैं, कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही हैं, तो उसी वक्त जब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को बैठ के कोई दोनों हुकूमत में है, पावर में है इस वक्त, तो आपस में शुरू हो गए हैं, और उनके नज़दीक ये मसला एग्जिस्ट नहीं करता जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और कश्मीर में जो ट्रबलिंग डिस्टर्बिंग वहाँ से खबरें हो रही हैं, द डैम केयर, मतलब कि वे डैम के बस ठीक है हमारी सीटें हैं, हमारी धांधली हो गई, हम जीत गए, हम हार गए, तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये इनका मतलब कश्मीर या पाकिस्तान के साथ इनका बंधन का है। लेकिन सर सब देख रहे हैं, कश्मीरी अवाम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और बिलावल साहब ने जब ये यहाँ पे कैंपेन शुरू की थी, आपको याद होगा उन्होंने तमाम तर इल्जाम जो है वो वफाकी हुकूमत पे लगा दिए कि इंटरनेट बंद है तो आपकी वजह से बंद है, आप स्टेट ऑफ रोज खुला सकते हैं तो फिर इंटरनेट भी खुलवाए, तलदम कराने दे दिया गया अगर जैक को तो फिर इल्जाम वफाकी हुकूमत पे। लेकिन आप भी तो जिम्मेदारी है ना, आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी की आजाद जम्मू कश्मीर में, आपका वजीर दाखिला है, आपका वजीर आजम है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और यहाँ पे भी रऊफ साहब जो हम ये बात कर रहे हैं बयानात वगैरह, ये बयानात की शिद्दत मुझे लगता है इसकी एक वजह ये है कि शिद्दत में इसलिए इजाफा है क्योंकि आपको पता है रोज मीडिया पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जब कश्मीर के हवाले से यही बयानात डिस्कस होंगे, इलेक्शन डिस्कस होगा, तो जो दूसरा पहलू है कश्मीर का वो तो फिर पीछे चला जाएगा, बैकबर्नर में चला जाएगा, उस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं रहेगी। तो लिहाजा इस वक्त चले ठीक है, हमारी तो आपको पता है मजबूरियां, हम तो कमजोर लोग हैं, लेकिन ये सियासी जमातें तो कमजोर नहीं है, इनका तो काम ये है कि ये फ्रॉम द फ्रंट लीड करें और मसाइल पर बात करें। लेकिन जब ये बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा, और जब बात नहीं करेंगे तो सियासी स्पेस कम होती रहेगी, लूज होती रहेगी, फिर ये कहेंगे कि देखें पैसे कहीं और से होते हैं। अब तक बिलावल साहब ने जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, कल उन्होंने रियासत का जिक्र किया कि रियासत फैसला कर चुकी थी। जब उनसे पूछा वसीम बदामी साहब ने, वो कहते हैं मैं तो आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत की बात कर रहा था। मतलब आप सोचें, वो लीडर जो हमें बताता है कि
हमारे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कितनी कुर्बानियां दी, खुद शहीद हो गए जमहूरियत के लिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई जमहूरियत के लिए। उनसे जब एक सिर्फ सवाल हुआ कि आपने रियासत के हवाले से बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं उस रियासत के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि कब से आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत इतनी मजबूत हो गई कि उसने पहले ही फैसला कर लिया कि हमने नून लीग को जो है 9 सीटें जितानी है और पीपल्स पार्टी को 4 सीटें जितानी है। तो ये है आज के वो पार्टी जो कि दावे करती है कि हमने जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा तफसील से बताया, क्या कर रहे हैं आप? लास्ट क्वेश्चन सर, आज शर्जील मेमन साहब ने फिर वही फॉर्म 47 पे मरियम नवाज साहबा के उस ट्वीट पे बताया जी किस वक्त क्या मत आनी है, उन्होंने टाइम पूछा है पूरी कौम और मुल्क से। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ जायली है, खुद कह रहे हैं आप, और मतलब आप और मेरी जरूरत तो नहीं है ना हमारी इतनी हड्डी पसली है कि हम कह सकें। तो इसका मतलब है पूरी पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें, इनके पार्क्स प्रिविलेजेस, इनके ब्लू पासपोर्ट, इनके डिप्लोमेटिक, इनके तरक्याती फंड्स, फ्री मतलब एयर ट्रैवल, मेडिकल इलाज, ये सारा कुछ जो कुछ ले रहे हैं, गाड़ियां, पेट्रोल, और देयर आर मैनी पार्क्स, वी ऑल नो दैट, लाखों की तनख्वाहें, अरबों के बजट, ये जैली मतलब पार्लियामेंट्स के लिए हम दे रहे हैं। वो लोग मतलब जो हारे हुए हैं उनको हम फंड कर रहे हैं, पूरा टैक्स मुल्क से इकट्ठा करके। लोग अपनी मतलब जिनको बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, वो सारा पैसा ये खुद कह रहे हैं कि जैली काम है, तो जैली लोगों को दिया जा रहा है पैसा सारा। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी क्लास्टर साहब, और मेरे ख्याल से ये हमने इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हमारे सामने हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी के, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जाली पार्लियामेंट है। अब देखिए इस सेटअप का तो एक ही हमें मकसद नजर आता है, और ये बदकिस्मती से हमारी पूरी एक रूलिंग लीड का मसला है, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है। इसमें मेन स्ट्रीम आपकी तमाम जमातें हो जाती हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इससे पहले पीटीआई की हुकूमत हो। क्या काम है इनका कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मराद दो और ज्यादा से ज्यादा बोझ अवाम पे डालो, चाहे वो तेल की कीमतों का हो, चाहे वो IPPs के महंगे पावर खरीदने का हो, चाहे वो अशिया खुर्दोनोश का हो, जितना बोझ है वो डाल दो और खुद अपनी मराद देते रहो। कभी गाड़ियां लेंगे, कभी 1.8 अरब रुपए ब्यूरोक्रेसी के लिए बाकी बेनिफिट्स लेंगे, कभी ब्लू पासपोर्ट अपने लिए नहीं, अपनी बेगम के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगेंगे। ये एक बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम की उम्मीदों, अवाम की डिमांड और रूलिंग एलीट के दरमियान। और मेरे ख्याल से हमारी अशराफिया रूलिंग एलीट को देखना चाहिए कि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में क्या हुआ है। तो इससे पहले खुदा ना खास्ता ऐसी कोई मूवमेंट यहाँ पे चले जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका और मुल्क का होगा, उससे पहले अपना किबला दुरुस्त करें और ये जानने की कोशिश करें कि अवाम की इस वक्त उम्मीद क्या है, अवाम को किस चीज की जरूरत है, वो फराहम करें।